अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही प्यारी कहानी है जो आज मैं आपको सुना रही हूँ, जिसको मैंने बचपन की क्लास में पढ़ा था। आज मुख्तसर करके पेश कर रही हूँ। शेख चिली। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। शीखी पकाने में बहुत माहिर था। इसको शेख चिली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजारा काट हो सके। शेख चिली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त इसके साथ रास्ते में आता वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसका जवाब न दिया। शाम होने को थी। शेख चिली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। इसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ, मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दो रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद लें। शेख चिली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिली ने कहा, पहले आप इसको एक दो रात इस्तेमाल करें। अगर इसमें कोई खूबी पाए तो अनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई। बादशाह इसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहे कि सुबह जूते को अच्छी तरह जाकर पहने। सुबह वाकया ऐसा ही हुआ। बादशाह के जूते में सांप था। जूते जाड़ने से वो सांप निकल कर भाग गया। इस तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो इसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाए ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहे कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब इसे दूध दिया गया तो इसने ना पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि इसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर इसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बरतरफ कर दिया और मलका को महल से रुखसत कर दिया। बादशाह ने शेख चिली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। बादशाह के दरबार में इसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह जवाब दूंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइबर लाइक शेयर करें प्लीज़, ताकि न्यू अपडेट मिलती रहे आपको। अल्लाह हाफिज़।